हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता बंसल। तो आज मैं करवा रही हूँ आपको बुक गणित मंजरी की एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का है। इसका फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स कौन सा है? 5x - 3। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें x = 0। पहले x = 0 भर के देखेंगे हम। पोलोनोमियल्स है 5x - 3, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 0। तो x की वैल्यू 0 भरी हमने, इंटू 0 - 3 = 0। 500 - 3 = 0, ये आ गया -3 = 0। तो ये आ गया -3 = 0। लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, तो हमें कई बच्चे जो हैं इस तरीके से ही निकालते हैं, तो हमें इस तरीके से नहीं निकालना। हम निकालेंगे इसको px लिख के। p = p मतलब पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स क्या है? 5x - 3। पोलोनोमियल्स = 5x - 3। क्योंकि बचपन से हम ऐसे करते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। पोलोनोमियल्स = 5x - 3। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे x = 0। x = 0, तो पोलोनोमियल्स आ गया 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दे, 0 - 3। तो 500 - 3, तो पोलोनोमियल्स आ गया -3, ठीक है। ये फर्स्ट। और सेकंड x = -1। तो पोलोनोमियल्स है 5x - 3। तो वैल्यू पुट करनी है हमें x = -1। तो पोलोनोमियल्स आ गया 5 - 1 - 3। जहाँ x है वहाँ पे हमने -1 भर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर ले, -5 - 3, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8। साइन कौन सा बड़ा है? 5 का माइनस। तो पोलोनोमियल्स आ गया -8। जब हमने वैल्यू पुट करी x = -1, तो पोलोनोमियल्स आ गया -8। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में पोलोनोमियल्स है 5x - 3 जो गिवन है हमें, और x की वैल्यू पुट करनी है हमने x = 2। तो पोलोनोमियल्स = जहाँ x है वहाँ पुट करें 2 - 3। पहले मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ये नहीं है कि आप प्लस माइनस कर दें कि 2 के साथ 3 माइनस कर दें। ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे नोटिस करें। 5x है, इसको चाहे आप ब्रैकेट में ले लें। जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ वहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी बच्चे 2 के साथ -3 कर देते हैं, तो माइनस हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो 5 2 = 10 - 3, तो p आ गया आपका 10 में से 3 माइनस किए 7। तो यहाँ पोलोनोमियल्स आ गया 7। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल। यहां से आंसर आपका स्टार्ट है। वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रिक क्या है? जिसकी पावर 2 होती है। 7s की पावर 2 - 4s + 6। इसमें s = 0 और s = -3 और s = 4। इनकी वैल्यू इसमें पुट करके हमें शो करना है। तो पहले पोलिनोमियल्स लिखेंगे। p = 7s की पावर 2 - 4s + 6। तो इसमें हमें पुट करना है s = 0, ठीक है। तो पोलिनोमियल आ जाएगा, जहाँ जहाँ s है ना वहाँ वहाँ आप 0 भर दें। 0 की पावर 2 - 4 0 + 6। तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 के साथ किया 0 + 6, तो ये आ जाएगा +6। तो पोलिनोमियल आ गया +6। अब सेकंड इसका, ये फर्स्ट। सेकंड में पुट करना है s = -3। पहले पोलिनोमियल लिखिए क्या है। ये पोलिनोमियल हमें बार बार लिखना पड़ेगा। -4s + 6। इसमें s = -3, तो जहाँ जहाँ s है ना वहाँ वहाँ आप -3 लिख दें। 7 - 3 की पावर 2 - 4s - 3। इसको हमेशा -3 को ब्रैकेट में रखें, +6 7 -3 - 3 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12 + 6 7 9 = 63 और ये हो गया 18। 63 और 18 8 3 11 81। तो p आ गया आपका 81। तो ऐसे हमने थर्ड पार्ट करना है इसका। s = 4।
ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थर्ड पार्ट है s इज इक्वल टू 4। पोलिनोमियल्स लिख लिया मैंने, तो जहां जहां आपका s है ना वहां 4 पुट कर दे। तो p इज इक्वल टू 7, s कितना है 4, 4 की पावर 2 माइनस 4s, 4 प्लस 6, 4 4 जा 16, 16 चल दोबारा स्टेप करते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 6, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें, चिकन 36 है 7 42, 7 7 4 11, 112, 112 112 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 16 में से 6 माइनस किए 10, साइन कौन सा बड़ा है 16 का माइनस, तो पोलिनोमियल आ गया हमारे पास 102, 102। ये आ गया आपका आंसर। 9th है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज। तो सपोज करेंगे लेट सलील एज इज इक्वल टू एक्स। सलील की एज क्या है एक्स, और सलील की मदर की एज प्रेजेंट एज ऑफ सलील की मदर की एज जो है 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज से सलील की मम्मी की जो है 3x, 3 टाइम्स 3 गुना बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद लेट 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स सलील एज हो जाएगी x प्लस 5, और मदर की सलील साथ में डाल लेना, सलील्स मदर एज, बीच में पेन रुक गया था मेरा। सलील्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3x है उसमें 5 प्लस कर दे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 5 ईयर के बाद देयर एज विल ऐड अप टू, अगर उनको ऐड करते हैं दोनों को तो कितनी हो जाएगी 70 ईयर्स, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। उसके बाद x की वैल्यू आएगी, फिर प्रेजेंट एज बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस 5 दोनों को ऐड करना है, सलील की एज और उसकी मदर की एज, x प्लस 5 और 3x प्लस 5 दोनों को ऐड करके कितना आएगा 70 ईयर्स, ठीक है। अगर दोनों को जोड़े तो एज कितनी हो जाती है 70 ईयर्स। अब इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर हम प्रेजेंट एज निकालेंगे सलील की और उसकी मदर की। तो x और 3x कितना हो गया 4x, 5 और 5 10 इज इक्वल टू 70। 4x 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 70 माइनस 10, 4x इज इक्वल टू 60। तो x कितना आ जाएगा 60/4, ये कट जाएगा आपस में, 2 से काट दें पहले, 2 3 जा 2 1 जा 15, तो x कितना आ गया 15। तो सलील की एज कितनी आ गई, सलील प्रेजेंट एज बतानी है हमें कितनी है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। जो प्लस 5 किया था हमने वो नहीं बताना, प्रेजेंट एज बतानी है। x कितनी है 15, और उसकी मदर की एज, सलील्स मदर एज, मदर की एज थी 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 ईयर्स, साथ में ईयर्स जरूर डाल देना, ठीक है। जितनी इसकी प्रेजेंट एज थी x और 3x, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी x की, और ये एज आ गई 15 साल और 45 साल। 53 द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर्स, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 63, और रेशियो भी दिया हुआ है 2 और 5, तो ये हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। दोनों नंबर्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 2:5, तो ये नंबर कितने हो गए, तो लेट नंबर्स
इज इक्वल टू 2x एंड 5x। ठीक है, अब हमें इन्होंने दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 5x माइनस 2x, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 63 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5 में से 2 घटाए 3x इज इक्वल टू 63। तो x कितना आ गया? 63/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका? 21 आ गया। तो अब नंबर क्या आ जाएंगे? नंबर आ गए आपके इज इक्वल टू कितना था? 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 21 42, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। और दूसरा नंबर 5x, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 110। ठीक है, दोनों का अनुपात वही 2x 3x, 2:3 हो गया। और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। ये आप करके मुझे बताएं, दोनों का माइनस करेंगे तो 63 और अनुपात इसका 2x 3x। 2 रुपीज़ कॉइन्स, रूबी के पास जो है 3 गुना 2 रुपीज़ के कॉइन है। एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स, उसके पास 5 रुपये के कॉइन है। जितने 5 रुपये के कॉइन है ना, उससे 3 गुना जो है 2 रुपये के कॉइन है। इफ़ शी हैज़ ए टोटल Rs 88, दोनों को मिलाकर कितने हैं? 88 रुपीज़। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव टू ईच टाइप, तो हमें कॉइन्स बताने हैं कि गिनती कितनी है। अगर उसके पास सपोज करो आप लेट 5 रुपीज़ के कॉइन, आंसर लेट 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? कॉइन इज इक्वल टू x। और 2 रुपीज़ के कॉइन 3 गुना है उनके पास। ठीक है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो x से कितना हो जाएगा? 3x। नेक्स्ट उन्होंने दिया इफ शी हैज़ ए टोटल 88, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस करके आएगा 88। तो आप लिखोगे कि 5 के जितने कॉइन है, 5 के जैसे मान लिया 2 कॉइन है, तो 5 2 जा 10 रुपीज़ हो गए ना। और 3x के कितने हैं? 2 रुपीज़ के कॉइन है उसके पास, 3x इज इक्वल टू 88। ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस करके 88 रुपीज़ बनते हैं। क्योंकि ये रुपीज़ में है इसलिए आप ओनली x या 3x नहीं लिखोगे। इसको 5 के साथ गुना करना है, 5 के साथ जितने 5 के कॉइन है उसके साथ गुना करके, जैसे अगर 5 की गिनती 2 है, मतलब 5 के सिक्के जो उसके पास 2 हैं, तो 10 रुपीज़ ये हो गया। और 2 के कॉइन अगर उसके पास 2 हैं तो 3 दूनी 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया, 12 रुपीज़ हो गए। इस तरह इनको प्लस करके जो 88 आ रहा है। तो इक्वेशन आपकी यही बनेगी। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, x प्लस 3x लिख देते हैं, वो गलत है। आपको ये इक्वेशन लिखनी है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 3x 6x इज इक्वल टू 88। इनको प्लस कर दो, 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू आ गई 88 डिवाइड 11, तो x हो गया आपका 8। इसको कटिंग कर दी, 8 आ गया। ठीक है, अब x आपके पास आ गया है, तो अब हम 5 के कॉइन और 2 के कॉइन निकाल लेंगे। 5 के कॉइन कितने? x, तो 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू x कितना आया? 8, तो आ गया 8 आंसर। और 2 के कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 3x, तो ये आ गया 3 इंटू 8 21, ये आ गया 21 रुपीज़। ठीक है, तो रूबी के पास जो है 8 सिक्के 5 रुपए के हैं और 21 सिक्के 2 रुपए के हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो टोटल इनका 88 आ जाएगा, 88 रुपीज़। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, फार्मर कट से 300 फीट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस।
ठीक है, हमारे पास 300 फीट की एक फेंस है, ये 300 फीट की फेंस है मान लो। इसको 2 पीसीज में कट करना है। द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग। एक लॉन्गर पीस है, यहाँ तक मान लो आप, एक लॉन्गर पीस है और एक शॉर्ट पीस है। जो शॉर्ट पीस है ना, उससे जो लॉन्गर पीस है 4 टाइम्स है, मतलब अगर ये x है तो ये 4x है। द शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर 2 पीसीस। हमें ये 2 पीसीस की लंबाई पता करनी है कितनी है। टोटल तो है 300 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 फीट है। इसको 2 टुकड़ों में काटा गया है, एक 4x है और एक x है, मतलब 4 गुना एक और एक सिंपल है। इसकी हमने लंबाई पता करनी है कितनी है। आओ करते हैं आंसर। तो सपोज कर लो, लेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग, पहले शॉर्टर लिख लेंगे, शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x, let the length of longer piece is equal to 4x. According to question, दोनों का प्लस x और 4x इज इक्वल टू 300 फीट। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, 5x 300, तो x कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0, तो x आ गया 60 फीट। तो अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 फीट। ठीक है, इसी तरह ही लॉन्गर फिट, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज इक्वल टू 4x, 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240 फीट। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 300, 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रा करें, ये होगी आपकी रेक्टेंगल, इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा जो है 24 सेंटीमीटर है और इसकी डिमेंशन क्या है, इट्स 3 मोर देन, तो सपोज करें विड्थ, ये विड्थ है आपकी, ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ है x और विड्थ क्या है आपकी 3 मोर है, 3 मोर है इससे, देन ट्वाइस और 2 गुनी है। अगर ये x है, इससे डबल है 2x और 3 मोर है, मोर मतलब प्लस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, 3 मोर है तो प्लस 3 और इसका पैरामीटर है जो 24 सेंटीमीटर है। तो हम साइड्स लिखेंगे पहले, इफ़ द लेंथ ऑफ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, let the breadth, let the width of rectangle is equal to, पूरा भी लिख दीजिए रेक्टेंगल, चाहे डिवाइडेड कॉम में डाल दें, इन्वर्टेड कॉम में, इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब पैरामीटर का क्या फार्मूला है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको कितना गिवन है 24 इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है 2x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ये होगा 2x 4x प्लस 3, 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4x प्लस 3, ये आ गया 12, 4x प्लस 3, 3 प्लस का है
लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 4x इधर ही रखें, 12 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 4x। 12 में से 3 माइनस किए 9, तो x कितना आ गया 9/4। ये देखिए 4 आ रहा है ना, ये मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। यहाँ देखिए हमने जो है x + 2x, यहाँ 4 नहीं आएगा 3 आएगा। आज मैंने काफ़ी वीडियो बना ली है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। 3x आ गया, प्लस माइनस में गड़बड़ी होगी। x + 2x = 3x, 3x हो गया। आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में ऐसे गलती हो जाए तो थोड़ा सा इसको पहचान लेके कटना चाहिए। कट नहीं रहा है, इट मीन्स कि कोई गड़बड़ी हुई आगे, देख ले थोड़ा सा। अपनी गलतियां हम खुद ढूंढ सकते हैं। तो x = 3 आ गया। अब इसको इसी में पुट करना है हमने। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है ना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x = 3 आ गई। और विड्थ कितनी आ गई 2x + 3 गिवन है, तो इसमें पुट कर देंगे। ये ऊपर हमने लिखा था ना 2x + 3, इसी में हमने पुट करना है इसको। तो 2x कितना है 3, ये वाला x 3 + 3, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6, 6 + 3 9, तो 9 इसकी आ गई आपकी विड्थ। तो ये हो गया हमारा आंसर, 3 और 9।